भले ही देखिए विपक्ष जो है अग्निवीर को लेकर सियासत कर रहा हो, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में अग्निवीरों को तोहफा देने का ऐलान किया गया है। कहां क्या ऐलान किया गया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही ऐलान किया और कई राज्यों में अब आरक्षण का फायदा मिलने वाला है। देखिए, और विपक्ष किस तरीके से इसमें भी सियासत करता रहा है। अब आपको बता दें कि यूपी सरकार पुलिस सेवा में प्राथमिकता अग्निवीरों को देने वाली है। इसके अलावा एमपी सरकार ने भी आरक्षण का ऐलान कर दिया है अग्निवीरों के लिए। पुलिस सेवा और सशस्त्र बल में भी आरक्षण रहेगा। इसके अलावा देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। ओडिशा ने भी अग्निवीरों के लिए अपनी झोली जो है वो खोल दी है। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो देखिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलेगा अग्निवीरों को। तो ये तोहफा पूर्व अग्निवीरों को मिलने वाला है और बड़ा तोहफा है। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं है, फिर भी सियासत लगातार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट में भारत देखेंगे। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए निकल गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। और यूपी के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मिली राहत, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गुजरात के अमरेली में हाईवे पर 8 शेरों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। बारिश के मौसम में शिकार की तलाश में हाईवे पर आया शेरों का झुंड। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने वीडियो बनाया। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से जेवरात और असलहा बरामद हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 5 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मैदानी इलाकों में नदियां उफान मचा रही है। यूपी में शारदा नदी में कई घर समा गए। गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर पानी में डूब गए। इसके अलावा कोल्हापुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। 5 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं हरियाणा के नारनौल कोच में भिड़े 2 गुट, दोनों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक पुलिसकर्मी जो है वो दिखाई दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मकोका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का मामला है। वहीं अग्निवीरों की महिला टीम तैयार हो रही है। करगिल विजय दिवस पर 29 वायु महिला अग्निवीरों की ड्रिल टीम का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के महिला अग्निवीरों ने कर्तव्य भी दिखाया। यूपी, गुजरात समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया गया है। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मौका मिलेगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग की बैठक की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले ही इंडी गठबंधन में आई दरार की खबरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ जहां इंडी ब्लॉक के नेताओं ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बगावती तेवर सामने आए हैं। क्या है इसके पीछे का पूरा समीकरण, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीति पर खंड खंड हुई इंडी। विपक्षी गठबंधन में पड़ गई दरार। गठबंधन ने बहिष्कार किया। ममता और सोरेन ने दिखाए बगावती तेवर। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विजयी रथ को रोकने में नाकाम रहे इंडी गठबंधन में टूट के लक्षण अब पूरी तरह से दिखने लगे हैं।
ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन भले ही एनडीए के सामने एकजुट होने का लाख दावा करे, लेकिन सच यही है कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग है और इंडी गठबंधन में टूट की इस खबर पर मुहर लगी है। आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में इंडी अलायंस के बहिष्कार के बीच बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी और सीएम हेमंत सोरेन के बगावती तेवर से। जी हां, एक तरफ जहां इंडी गठबंधन ने केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ करार देते हुए जहां नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की नीतियों से उलट जाते हुए इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया। ममता ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि वो इस बैठक में अपनी आवाज बुलंद करने आई हैं, लेकिन उन्होंने इंडी गठबंधन से अलग राह क्यों पकड़ी, इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। टू रिकॉर्ड आवर ভয়েস আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যতদূর জানি হেমন্ত যাচ্ছে ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক फॉर एवरीबॉडी। ममता अकेली नहीं है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इंडी गठबंधन के विचारों से अलग अपने अलग राह पकड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भी ममता की राह पकड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और तो और खबर तो ये भी है कि अभी 2 दिन पहले तक पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने अपने भाषण की तैयारी भी कर ली थी। ये भी तय हो चुका था कि वो आज की मीटिंग में क्या मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अचानक बैठक में एक रोज पहले ही उन्हें गठबंधन धर्म याद आ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने वाले और हरियाणा में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर कांग्रेस के पिछलग्गू बनने की उनकी राजनीति को सहूलियत का नाम दिया जाए या मौका परस्ती का। वहीं जनता के साथ किए जा रहे छल और इंडी गठबंधन के दोहरे चरित्र पर बीजेपी के नेताओं में कोई हैरानी नहीं है। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इंडी गठबंधन के नेता सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। उनकी बहिष्कार की राजनीति में जनता पिस रही है। उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। कांग्रेस, इंडी अलायंस के सदस्यों, ये सब बार बार उसकी प्राथमिकताओं को समझे बगैर और बेबुनियाद कारणों से बहिष्कार करने का उनको आदत सी पड़ गई है। मुझे लगता है कई बार कि जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। बहरहाल हर मुद्दे पर अलग अलग राग अलापने वाले इंडी गठबंधन के नेता पोल खुलने से भौचक्के हैं। सभी ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बहिष्कार की राजनीति के सहारे इस घसीटा मार पॉलिटिक्स में ममता और हेमंत सोरेन आज दिल्ली में और क्या क्या गुल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले जो बहिष्कार का ऐलान किया गया है सिर्फ दर्शाता है कि ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं रणनीति है, लेकिन बैठक से पहले इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि आखिर नीति आयोग क्या है और आखिर क्या काम करता है, क्या मकसद है। देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में हुई और इसका मकसद जो है विकास के लिए साझा दृष्टिकोण बनाना है। यानी कि बैठक में चर्चा होगी विकास को लेकर, राज्य के साथ चर्चा के जरिए एक प्लान जो है तैयार किया जाता है, प्लान बनता है और प्राथमिकता के आधार पर रणनीति भी इस बैठक में तैयार होती है। इसके अलावा राज्यों को लक्ष्य हासिल करने में जो है मदद ये बैठक जो है ये करता है। शुरुआत में मीटिंग हर 6 महीने में हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो मीटिंग है 3 महीने पर होती है, जिसमें चर्चा विकास को लेकर होती है। 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 मई 2023 को हुई और इसके बाद आपको बता दें कि टीम इंडिया की भूमिका विषय पर केंद्रित ये बैठक थी। देश में 1950 में योजना आयोग बना और इसके बाद 1950 से 2014 तक लगातार ये जो है काम करता रहा है। पहले मुख्य का जो है पंचवर्षीय योजना तैयार इसमें होता था। योजना आयोग विकास का एजेंडा तैयार करता था और इसमें इसके बाद जो है किस तरीके से राज्य अब आगे रणनीति तैयार करे, कैसे प्लानिंग करे, तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होती है। और अगली खबर की बात करेंगे। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की सियासी अदावत एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी के भीतर योगी विरोधी मुहिम में मात खाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के खोले गए सियासी मोर्चे का
कुछ और भी मतलब है। क्या है ये पूरा माजरा, रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। यूपी में सियासी पारा हाई, कौन मोहरा कौन वाईफाई। अखिलेश केसों में छिड़ा जुबानी जंग, यूपी में क्यों मचा हुड़दंग। कहते हैं सियासत में इतना लिहाज लाजमी है कि किसी मोड़ पर दो शख्सियत टकरा जाए तो एक दूसरे से नजरें ना फेरनी पड़े, लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस लिहाज के पर्दे को गिरा देने पर आमादा हो गए हैं। यही वजह है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे पर छीटाकशी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते हुए ऐसा तंज कसा हो। दोनों के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। हालांकि राजनीति की हर चाल भांपने वाले और सियासी गलियारों की सरगर्मी को बगैर थर्मामीटर लगाए भांपने वाले नेता ये जानते हैं कि दोनों के बीच जुबानी जंग के पीछे वजह क्या है। बावजूद इसके यूपी की राजनीति में चल रही एक खेमे की नूरा कुश्ती में जिस तरह के अखिलेश चुटकी ले रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके तमाम बयानों पर दुगुने वेग के साथ पलटवार कर रहे हैं, उसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? यूपी की राजनीति की हर चाल समझने वाला उत्तर प्रदेश का बच्चा भी ये समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अचानक केशव प्रसाद मौर्य पर इतना रस क्यों ले रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में सपा के परफॉर्मेंस ने अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को वाईफाई पासवर्ड बताने